जय हिंद मित्रों, जोहार झारखंड। आपका जय हिंद आईएएस इस मूवी सलाह में मैं आपका तहे दिल से जोहार करता हूँ। देखिए मित्रों, आज की जो टॉपिक है, आज एक पूरे जो जेपीएससी का जो प्री एग्जाम होने वाला है, जो प्री एग्जाम 2 मई को होने वाली थी, पोस्टपोन्ड हो गई थी। थोड़ा सा अभी तो आप लोगों को काफ़ी समय मिल गया क्योंकि अभी लॉकडाउन वाली स्थिति चल रही है। तो एक बार हम लोग फिर से सिलेबस को, आपकी जो तैयारी अधूरी थी उसको देख लीजिए, क्या क्या फोकस करना इस कम समय में, जो चीज़ आप नहीं कर पाए थे पहले, उसको आज ये टॉपिक के साथ हम लोग देखेंगे और करेंगे। तो आज की क्लास स्पेशली जो झारखंड की जो पीसीएस है उसके पूरे सिलेबस पे है, खासकर पेपर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेपर 2 पे डिस्कस करेंगे। तो आज की जो वीडियो है पेपर 1 पे है, स्पेशल डिस्कशन। तो इसमें देखिए प्री एग्जाम, खासकर प्रारंभिक परीक्षा आपको मालूम है, और जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, एक है रणनीति पे, दूसरी है पाठ्यक्रम पे, और तीसरी है बुक लिस्ट पे, कि जेपीएससी जो पढ़ने के लिए आपके पास इतना भी समय मिल गया तो कैसे तैयार किया जाए आने वाले 2-3 महीने जब भी पेपर हो, है ना। अब तो फिलहाल 1.5-2 महीना तो पेपर होंगे नहीं, बिल्कुल कोई भी एग्जाम के लिए आपको समय दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है विद्यार्थियों के साथ, कि जिसके साथ आप अच्छी तैयारी को और सार कीजिए और धार दीजिए, और सिलेक्शन जो 252 जो सीटें हैं उस पर अपना सिलेक्शन हम लोग ले, ठीक है ना। 252 खासकर प्री ज़्यादा चैलेंजेबल है इस बार, क्योंकि प्री में आप जानते हैं कि 5,34,000 बच्चे लोग जो फॉर्म भरे, कैंडिडेट फॉर्म भरे, जिसमें जो आपको सीटें हैं 252। तो इस 252 सीट में अपना नाम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा ही इसकी एक तरह एंट्रेंस एग्जाम होती है, आपकी पहली यात्रा यहीं से शुरू होगी। तो उसको हम लोग देखेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने जेपीएससी 2021 लिखा है, पेपर 1 लिखा है, ओके, और ये हमारा प्री एग्जाम है, ठीक है। तो प्री एग्जाम स्पेशल है रणनीति पे, पूरी जो क्लास होगी रणनीति पे चलेगी, और दूसरी है पाठ्यक्रम पे, और तीसरा है बुक लिस्ट पे। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेटजी की बात कर ले। स्ट्रेटजी में आप जानते हैं कि स्ट्रेटजी में हम लोग थोड़ा सा उसको सिलेबस को डिफाइन करते हुए चलेंगे। तो स्ट्रेटजी क्या है थोड़ा देख लीजिए आप। देखिए, प्री एग्जाम होने वाली है 2 पेपर में। प्री जो एग्जाम होगी पेपर 2 में होगी, एक होगी पेपर 1, एक होगी पेपर 2। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन, ठीक है, 100 मार्क्स, यानी क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं 100, अब मार्क्स भी आएंगे 200। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। प्रश्नों की संख्या रहेंगी 100, जो सिलेबस हमारा है इस पर हम चर्चा करेंगे, और मार्क्स हमारा 200। उसके बाद पेपर 2 में भी आप देखिए क्वेश्चन आएंगे 100, जो पूरा झारखंड स्पेशल पे है, झारखंड पे टॉपिक है, और मार्क्स इसके आएंगे आपको 200, यानी एक क्वेश्चन यहाँ भी 2 नंबर का है, ठीक है। 200 मार्क्स के ये पेपर होंगे। तो कुल मिलाकर 400 के मार्क्स के ये 400 का ये प्री एग्जाम होने वाला है। तो इसके प्रति जो स्ट्रेटजी, इसके प्रति जो सिलेबस है, तो आज की जो क्लास है हमारी स्पेशली पेपर 1 पे है, ठीक है। तो पेपर 1 पे हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कौन कौन सी बुक्स है, क्या क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी स्ट्रेटजी को डिसाइड करेंगे, ठीक है, और बुक्स भी देखेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले जो प्री एग्जाम है, जो सबसे बड़ी कई सारे टॉपिक पे बटे, मतलब देखिएगा पेपर 1 का जो टॉपिक है लगभग आपको 8 टॉपिकों में बटा हुआ है। कितने? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और वैसे पेपर 2 में भी लगभग 16 टॉपिक बांटे गए। 16 टॉपिक के साथ ही उसके सब टॉपिक है। तो सबसे पहले ये 16 टॉपिक भी बोल सकते हैं, या 16 विषय भी इसमें एक तरह जोड़ सकते हैं, कि इतिहास भी है, भूगोल भी पढ़ना है आपको, है ना, पॉलिटी भी पढ़नी है, इकोनॉमिक भी पढ़नी है, करंट अफेयर भी पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी है, कंप्यूटर भी पढ़नी है, लोक प्रशासन भी पढ़नी है ना। तो इस पर सबसे देखिए पहला जो टॉपिक है, जो पहला टॉपिक है, ये है हमारा भारत का इतिहास, है ना। आप जानते हैं कि हम लोग इंडिया में एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए हमारा जो सिलेबस में ही भारतीय इतिहास है, जिसमें हमारा 15 क्वेश्चन आने वाला है। 15 क्वेश्चन झारखंड पीसीएस में प्री के एग्जाम में 15 क्वेश्चन आएंगे आपके, 15 क्वेश्चन। और हर क्वेश्चन देखिए, इतिहास जो हमारा 3 पार्ट में है ना, प्राचीन है, मध्यकालीन है, आधुनिक है। तो प्राचीन में देखिए 5 क्वेश्चन है, मध्यकाल में 5 क्वेश्चन है, और आधुनिक में 5 क्वेश्चन है। टोटल आएंगे कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन। इस 15 में आप 15 में क्वेश्चन एकदम हर सेक्शन को एक टारगेट लेके चलिए कि हमें इस सेक्शन में इतना क्वेश्चन कर जाना है। अगर आप उसको अलग अलग सोचिएगा ना, तो आप रिजल्ट निकाल लीजिएगा। लेकिन हर एक टॉपिक को फोकस करना है, ऐसा नहीं कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते। एक तो आपको समय अच्छा मिल गया, तो आप एक बार फिर से नए सिरे से उसको तैयार कर सकते हैं। जो चीज़ छूट गई उसको ऐड कर सकते हैं, जो चीज़ नहीं पढ़े उसको फिर से पढ़ा जा सकता है। तो भारत के इतिहास में 15 क्वेश्चन है, जिसमें देखिए प्राचीन है, मध्यकालीन, आधुनिक। तो कुछ हम लोगों ने बुक्स भी यहाँ डिस्कस की है। जैसे अगर प्राचीन भारत अगर पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी ओल्ड वाली एनसीईआरटी है। देखिए एनसीईआरटी मार्केट में कई तरह की है, एक नई वाली छोड़ दीजिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ जरूरी नहीं है, लेकिन जो एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो हमारा ओल्ड एनसीईआरटी, जिसमें सारे सिलेबस भी कवर होते हैं, जो प्री में भी हेल्प करेगी आपकी, और देखेंगे मेंस में भी, क्योंकि मेंस में भी हिस्ट्री आपको 100 क्वेश्चन की हिस्ट्री है ना, जिसमें एंशिएंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न है, सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री को हटा के, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे जो यहाँ से आपकी मदद होगी, और मेंस की फिर आते क्वेश्चन,
ओके, डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखने वाले। तो यहाँ से क्योंकि आप देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते हैं 40-40 नंबर के, और आपको लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है ऑब्जेक्टिव पेपर, ठीक है। तो 20 नंबर का उसमें मेंस में आता है। तो मेंस का हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्राचीन में, देखिए प्राचीन में आप 11-12 की एनसीईआरटी ले लीजिए, जो आपको मिडाइवल में भी काम करेगा, मॉडर्न में भी काम करेगा, सबकी तीनों की अलग अलग आती है ना। प्राचीन भारत की आप देखेंगे राम शरण शर्मा की आती है 11th क्लास की एनसीईआरटी, फिर वैसे मध्यकालीन की आती है आपको सतीश चंद्र की। यहाँ तो मैंने हरीश चंद्र एक बुक लिखा है, ये एनसीईआरटी बुक नहीं है, ये एक ऑथेंटिक बुक्स है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक आती है आधुनिक भारत पे आती है, एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है, देखिए जो राजीव अहीर की बुक है, ध्यान रखिएगा, बहुत सुंदर किताब, अच्छी किताब है। ये भी एक विद्यार्थी रह के इन्होंने सिलेक्शन लिया, और ये विद्यार्थी का दर्द जानते हैं, तो इन्होंने इस टॉपिक को, इस बुक्स को वैसे ही तैयार किया जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे प्री हो, मेंस हो, है ना, चाहे यूपीएससी में हो, चाहे पीसीएस में हो। तो इस पैटर्न, इस मैटर को आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। मिडाइवल में एक बुक थी, मैंने पहले बताया, हरीशचंद्र वर्मा, और आधुनिक में है स्पेक्ट्रम। तो ये तीनों किताबें मिलकर आप तैयार कर लीजिए। कुछ किताबें देखिए और भी है, किताबें तो बहुत है, जैसे देखिए एक किताब आती है एस के पांडे की, 3 वॉल्यूम आती है एस के पांडे। अगर ये तीनों वॉल्यूम को अगर आप खरीदते हैं तो उसको लेकर पढ़ लीजिए, फिर उनको छोड़ दीजिए, लेकिन एनसीईआरटी में रखिएगा जरूर, ठीक है। एस के पांडे की तीनों वॉल्यूम आती है, इलाहाबाद पब्लिकेशन, इलाहाबाद से किताब आती है एस के पांडे की, जिसके प्राचीन भी है, मध्यकाल भी है, आधुनिक, लेकिन उसमें फैक्चुअल बहुत है, बहुत ज़्यादा फैक्ट है, उतनी पता नहीं आप संभाल पाएंगे, क्योंकि मिडाइवल में बहुत ज़्यादा फैक्ट है, एंशिएंट में थोड़ा ठीक है, मॉडर्न भी ठीक है, अगर उसको आप लेकर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। नहीं तो फिर अपना ये जो है झा एंड श्रीमाली जो है, ये थोड़ा मेंस में भी हेल्प करेगी आपकी, प्री में भी हेल्प करेगी, और बाकी ये जो है सारी किताबें आप देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा भारत का भूगोल। देखिए इसमें सबसे अच्छी प्लस पॉइंट है, इसमें भूगोल 2 प्रकार के होते हैं, एक विश्व का भूगोल होता है, एक भारत का भूगोल होता है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ भारत का भूगोल आपके जीपीएससी के प्री में सिलेबस में रखा गया। तो इसमें आ रहे हैं 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। हाउ मेनी क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन, जिसमें इसमें देखिए कुछ खंड बटे गए, जैसे सामान्य भूगोल से पूछा जा रहा है 3 क्वेश्चन, भौतिक भूगोल से पूछा जा रहा है 3 क्वेश्चन। भौतिक भूगोल का मतलब मिट्टी, पहाड़, नदी, है ना, पहाड़ पर्वत, यही सारे। आर्थिक जैसे कृषि है, इंडस्ट्री है, ठीक है। और सामाजिक स्पेशली जनसंख्या पर, नगरीकरण पे, तो यहाँ से लगभग 3-3, 6, 2, 8, 2, 10 क्वेश्चन ऐसे बटे हुए। इसके लिए 2 बुक है, सबसे अच्छी किताब जो मार्केट में प्री के लिए बहुत हेल्प करती है, प्री भी हो, मेंस हो, महेश वर्णवाल, क्योंकि इन्होंने स्पेशली एनसीईआरटी बेस करके इसको तैयार किया। और अगर थोड़ा मेंस के लिए अगर आप आगे पढ़ेंगे या उसको भी थोड़ा पढ़ लीजिए, पढ़ सकते हैं, माजिद हुसैन की बुक है, इन्होंने भी ज्योग्राफी की जो कंटेंट है बहुत अच्छा लिखा है। 2 वॉल्यूम बुक आती है, एक भारत के भूगोल में भी आती है और एक आती है विश्व भूगोल में। तो हमें भारत का भूगोल है। अच्छा, ज्योग्राफी की एक खासियत है कि बिना एटलस का मत पढ़िएगा, एटलस के साथ जब भी आप ज्योग्राफी लेकर पढ़े, एक सामने एटलस रखिए। स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड की हिंदी में भी आती है स्टूडेंट एटलस, इंग्लिश में भी आती है। आप हिंदी इंग्लिश जो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो एटलस ले लीजिए और उसको लेकर आप तैयार कर लीजिए। तो जब भी उस पर देखेंगे कोई पहाड़, पर्वत, नदी अगर दिखाना, तो एटलस के माध्यम से भारत के राज्यों को आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है टॉपिक है हमारा भारतीय राजनीति व्यवस्था, जिसको पॉलिटी कहते हैं, जिसमें कुछ और जो सब टॉपिक है, जैसे भारत का संविधान 4 क्वेश्चन। देखिए पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें भी 3 टॉपिक है। इसमें एक और टॉपिक जो स्पेशल टॉपिक है, लोक प्रशासन और सुशासन, जो प्री में भी है आपके, मेंस में भी है। ये टॉपिक बड़ा क्योंकि 100 क्वेश्चन आपको देखेंगे, 100 नंबर के जो मार्क्स के क्वेश्चन आपको मेंस में ही पूछे जा रहे हैं। यहाँ 4 क्वेश्चन है, आप जानते हैं एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 4 दूनी 8, ठीक है। उसके बाद विकेंद्रीकरण यानी पंचायत और नगर, डिसेंट्रलाइजेशन पे जो क्वेश्चन आएंगे आप देखेंगे। देखिए जीपीएससी की खासियत जितना टॉपिक दे रहा है, इस पे सब पे क्वेश्चन है। आपको अगर डाउट है तो पिछले साल बार के जो एग्जाम है 2016 में हुए थे इसी पैटर्न पे, आप उसके सारे सेक्शन देख लीजिए, सब पे क्वेश्चन कम से कम एक भी पूछा है, लेकिन पूछा जरूर है, ठीक है। तो लोक प्रशासन सुशासन 4 क्वेश्चन, और एक है विकेंद्रीकरण पंचायत और नगर पालिका पे 2 क्वेश्चन। तो इस पे 10 क्वेश्चन पॉलिटी के आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक है, आर्थिक। देखिए इसके लिए जो बुक है पॉलिटी के लिए, एक लक्ष्मीकांत की 2 वॉल्यूम आती है। एक बुक आती है आपको पॉलिटी राज्य व्यवस्था के लिए, उसको पढ़ लीजिए, और एक किताब आती है आपको लोक प्रशासन की भी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मुझे ये किताबें सही लगती है सब। ऐसे महेश्वरी अवस्थी की बुक भी है ना, कई सारे और भी पैटर्न, लेकिन आप इसी एक बुक को फॉलो कीजिएगा, आपकी जो है प्री मेंस दोनों कवर हो जाएगा अगर उसको आपको मैटर को तैयार करते हैं। नेक्स्ट देखिए आर्थिक एवं सतत विकास। देखिए इसमें फिर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता है, इस पे 4 क्वेश्चन। सतत विकास और आर्थिक मुद्दे, इस पे भी 4 क्वेश्चन, और एक लास्ट है आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इस पे भी आपको देखेंगे 2 क्वेश्चन है, तो कुल मिला के 10 क्वेश्चन है। इसके लिए जो बुक है मार्केट में कई सारी बुक्स है, जैसे एक है रमेश सिंह की सबसे अच्छी किताब, जो प्री में भी आपकी हेल्प करेगी और मेंस में भी हेल्प करेगी,
दूसरी बात, जो इकोनॉमिक में जो सबसे ज़्यादा रोल होता है, एक बजट का भी होता है, एक आर्थिक सर्वे। बजट भारत के परिप्रेक्ष्य में, अब बजट देखेंगे झारखंड का, क्योंकि आप राज्य की परीक्षा दे रहे हैं तो राज्य की परीक्षा में झारखंड का क्या योगदान है उसको हम लोग देखेंगे। झारखंड का बजट, झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे, और इससे केंद्र का भी जो भारत का बजट, अब भारत का इकोनॉमिक सर्वे। थोड़ा सा करंट की चीज़ें करंट से जोड़ के इकोनॉमिक को पढ़ सकते हैं। और एक और किताब है, लिख लीजिए कि पीडी अतिरिक्तांक, पीडी की जो इकोनॉमिक अतिरिक्तांक आती है, प्रतियोगिता दर्पण की, हर साल आती है। अभी जैसे मार्केट में नहीं आई हुई है तो उसको आप ज़्यादा लेकर पढ़ना तो पढ़ ली, क्योंकि वो फैक्चुअल है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने मैटर को बहुत बढ़िया तैयार किया है। किसी भी एग्जाम में वो काम आ जाते हैं ना, कॉम्पिटिटर एग्जाम में। उसके बाद देखिए जो पांचवा एक टॉपिक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। देखिए ये सिर्फ विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिख रहा है, लेकिन इसके जैसे अंदर फीचर देखेंगे, जैसे सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इसमें 15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 15 क्वेश्चन। उसके बाद देखिए कृषि एवं तकनीकी विकास से 6 क्वेश्चन, सूचना संचार विकास यानी कि आप देखेंगे जो हमारा कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है, उससे 3 क्वेश्चन, तो कुल मिलाकर 15 को। देखिए ये सबसे बड़ा एरिया है, जो 15 सेक्शन के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे भारत का इतिहास, ये 15 क्वेश्चन है। साइंस टेक्नोलॉजी, ये जो है 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर उसके बाद आगे हम लोग देखें करंट अफेयर, ये भी 15 क्वेश्चन है ना। और एक लास्ट वाला विविध वाला सेक्शन, ये भी 15 क्वेश्चन है। तो 15 करके 4 सेक्शन, यही 60% क्वेश्चन को कवर करती है 100 में से, है ना। तो इस टॉपिक को जो बड़ा एरिया है उसको बढ़िया सब तैयार कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, अच्छा इसमें जो बुक्स है, देखिए इसमें बुक्स सिर्फ एक ही किताब पढ़ी है, जो लुसेंट की विज्ञान आती है स्पेशल, देखिए ग्रीन कलर का कवर है, उसमें लुसेंट की सामान्य विज्ञान, वो बुक्स सफिशिएंट, जिसमें एग्रीकल्चर भी मिल जाएगा आपको, साइंस भी, सामान्य विज्ञान के भी 6 क्वेश्चन आ जाएंगे, और कृषि तकनीक भी है। और कंप्यूटर तो थोड़ा कम है, लेकिन एक अलग से कंप्यूटर देखिएगा, नीले कलर की कवर की आती है, कंप्यूटर आती है लुसेंट की, उसको लेके एकदम पतली सी किताब है। उसमें पढ़िए क्या क्या, इसमें सिर्फ पढ़िएगा इंटरनेट टेक्नोलॉजी, जो है इंटरनेट ब्राउज़र, जो मेमोरी, वो सबसे इनपुट आउटपुट डिवाइस, जो टॉपिक है जिस पे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। रैम रोम जो मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी, उस पे देख लीजिएगा, ठीक है। कंप्यूटर का थोड़ा सा इतिहास, जो शुरुआती जो है 2 चैप्टर है, कंप्यूटर जो पीढ़ी है उसको, कंप्यूटर का परिचय, उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए एक है टॉपिक है, उसके बाद देखिए झारखंड। देखिए झारखंड तो पेपर 1 में 10 क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, ठीक है ना। और आपको पेपर 2 में पूरा 100 का 100 क्वेश्चन, वहाँ पूरा 10 क्वेश्चन रखा है, तो उस आधार पे 110 क्वेश्चन झारखंड के बनते हैं। यानी 110 क्वेश्चन का मतलब हो गया 220 नंबर, है ना। पहला जो है एक क्वेश्चन जब 2 नंबर के हो रहे हैं, तो पहला जो सेक्शन है हमारा 10 दूनी 20, और वहाँ पर 100 दूनी 200, तो 220 नंबर के आपके सिर्फ झारखंड है। तो इसके लिए जो बुक है, देखिए इसमें टॉपिक पे डिसाइड किया, इतिहास पे, समाज पे, संस्कृति पे और विरासत पे, खासकर थोड़ा कल्चर पूछ रहा है, थोड़ा हिस्ट्री, इसको मिला के आप पेपर 2 के साथ आप तैयार कर लीजिए। ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको अगर तैयार करते हो ये ऑटोमेटिक तैयार हो जाती है, अलग से इसको तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हुए। देखिए जो मेजर टॉपिक है, फिर यहाँ देखिए फिर 15 क्वेश्चन है ना, फिर 15 क्वेश्चन है। अब 15 क्वेश्चन में जो करंट अफेयर है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी, स्पेशली देखिएगा इस टॉपिक में स्पेशली करंट अफेयर 2 प्रकार के, एक झारखंड का भी जोड़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। झारखंड का करंट अफेयर लगभग जब भी एग्जाम हो रही है उससे 1 साल पहले की, अगर मई में एग्जाम होती है तो पिछला जो मई था उसके साल का पूरा कवर कर लीजिएगा, जिसमें झारखंड के प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख घटना, प्रमुख सम्मेलन, प्रमुख जो भी समसामयिकी घटना झारखंड पे। और उसके लिए जो मैगजीन मैं बता रहा हूँ, उसके लिए देखिए 2 मैगजीन आती है मार्केट में, एक क्रॉनिकल आती है, एक दृष्टि आती है, और दोनों मैगजीन सुपर है अपने आप में, इसका कोई तोड़ ही नहीं है मार्केट में, ठीक है। तो इसको आप दोनों में से कोई एक ले लीजिए, चाहे दृष्टि ले लीजिए, क्रॉनिकल ले लीजिए, ठीक है। ये क्रॉनिकल देखिए 2 मैगजीन आती है, एक सिविल सर्विस वाली क्रॉनिकल लीजिएगा, क्रॉनिकल मार्केट में 2 प्रकार की आती है, एक सिविल सर्विस वाली आती है, उसको लीजिएगा, एक समसामयिकी और कोई मतलब नहीं, जो सिविल सर्विस जो थोड़ा मेंस में भी हेल्प कर सकती है आपको, आप प्री में भी हेल्प करेगी, ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा जो लेंदी टॉपिक है यही है विविध, जिसमें थोड़ा सा करंट अफेयर भी रखा है, थोड़ा सा ज्योग्राफी भी रखा, सब मिला जुला है, ठीक है। तो ये विविध सेक्शन में देखेंगे आप 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा टॉपिक देख लेते हैं। देखिए पहला टॉपिक है मानवाधिकार। मानवाधिकार देखिएगा कई परिप्रेक्ष्य में, विश्व के परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार, आपको इंडिया के परिप्रेक्ष्य में जो भारत का जो मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसके देखेंगे HL दत्तू जो है भी वर्तमान में उसके अध्यक्ष है, हाँ हमेशा जो होते हैं उसके अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होते हैं उसके, है ना, रिटायर्ड वाले,
ठीक है। तो एच एल दत्तू पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, उनको, तो मानवाधिकार उनके देखिए। एक राज्य मानवाधिकार, जैसे झारखंड में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, उनको देख लीजिएगा। झारखंड में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई है ना, और थोड़ी सी देख लीजिएगा क्या क्या उसकी संरचना है। वैसे राष्ट्र के में मैंने बताया राष्ट्र में मानवाधिकार कौन है, राष्ट्र में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब होती है। अब विश्व के परिप्रेक्ष्य अगर यूएनओ से कोई संस्था जुड़ी है, जैसे कि आप देखें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है जो मानवाधिकार पे काम करती है ना, तो उस पर देख लीजिएगा मानवाधिकार। ये टॉपिक आपकी मैटर तैयार हो जाएगा। उसके लिए देखिए दूसरा टॉपिक है पर्यावरण सुरक्षा, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन। ये देखिए एक ये टॉपिक है, इसको अगर कोशिश कीजिएगा आप, एक आती महेश वर्णवाल की एनसीईआरटी सार आ रही है मार्केट में, उस वहाँ से ये टॉपिक को आप तैयार कर सकते हैं। इसको लिख लीजिए खास करके, अगर मिलता है तो ठीक है। और महेश वर्णवाल की, महेश वर्णवाल एनसीईआरटी सार है ना, मार्केट में बहुत अच्छी किताब है, इसको आप ले लीजिएगा। महेश वर्णवाल पर्यावरण जैव विविधता जो क्लाइमेट चेंजिंग है और जो हमारा बायोडाइवर्सिटी, इस सब पे चर्चा उसमें अच्छा किया हुआ, उस मैटर को देख लीजिएगा। एक है देखिए खेल, जो ये करंट से मिला जुला टॉपिक है। एक है आपको शहरीकरण, ये थोड़ा ज्योग्राफी का भी है, जो हम लोग यहाँ सामान्य भूगोल में, भारत के भूगोल में पढ़ रहे, शहरीकरण नगरीकरण है ना। और एक यहाँ भी है शहरीकरण, उसकी जनसंख्या, उसकी स्थिति, सारा चीज़। एक देखिए मेन टॉपिक है आपदा प्रबंधन। देखिए आपदा प्रबंधन भी बड़ा खुला हुआ टॉपिक है, जैसे कि ये मानवाधिकार खुला हुआ टॉपिक है विश्व के परिप्रेक्ष्य में है ना, भारत के परिप्रेक्ष्य में और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, ये 3 सेक्शन में आपदा प्रबंधन, स्पेशली भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिएगा। और झारखंड में देखिए जैसे सूखा है, बाढ़ की समस्या, लाइटनिंग है ना, आग लगना है, तो ये सारी चीज़ें आपदा में आती है, उसको जरा आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए गरीबी बेरोजगारी, जो इकोनॉमिक्स है, थोड़ा सा ये करंट से मिलता जुलता है टॉपिक है, गरीबी बेरोजगारी। और एक है पुरस्कार, विभिन्न पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार देखिएगा, राज्य के पुरस्कार भी देखिएगा है ना, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, और राज्य में जो झारखंड में खेल कूद में कोई स्पोर्ट्स में अगर पुरस्कार मिल रहा है तो उनमें देख लीजिएगा, या और भी कोई सामान्य पुरस्कार मिल रहा है उसमें भी देख लीजिएगा। एक देखिए ये भी थोड़ा करंट से मिलता जुलता है, ये है यूएनओ और अन्य संगठन। जैसे यूएनओ जो है संयुक्त राष्ट्र संगठन, ये टॉपिक, और उसके साथ जैसे अन्य संगठन और है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है ना, WTO है, WHO, जैसे अब WHO अभी कोरोना काल में काफ़ी चर्चा बना, तो इस मैटर को तैयार कर लिए। तो इसके लिए देखिए बुक्स जो है, एक लुसेंट जो आती है सामान्य ज्ञान की, उसको देख लिया। जो मैगजीन जो ले रहे हैं, जैसे क्रॉनिकल या दृष्टि मंथली मैगजीन, उसको मिला के थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ये मैटर आपका जो है टॉपिक हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि विभिन्न सेक्शन में हमारा जो पेपर 1 बटा हुआ है, ठीक है। तो सिलेबस में हम लोग देखा, स्ट्रेटजी बुक लिस्ट भी थोड़ा देख लिया, बुक पे हम लोग चर्चा किया, और थोड़ी स्ट्रेटजी क्या है इस क्वेश्चन को जब भी आप टॉपिक पढ़े है ना, इसके लिए देखिए अगर आपके पास समय है तो एक घटना चक्र की बुक आती है, घटना चक्र की क्वेश्चन बैंक आती है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बैंक, जिसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ रहता है। पूर्वावलोकन, घटना चक्र का पूर्वावलोकन है ना, जो इलाहाबाद से बुक आती है, घटना चक्र पब्लिकेशन की बुक है। तो हर टॉपिक पे उन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए, वो स्पेशली सिविल को ही लेकर तैयार किया है। यूपीएससी है या अदर PCS, MP है, बिहार है, यूपी है, झारखंड है, उस पर सारे जो सेक्शन वाइज उन्होंने क्या किया, टॉपिक वाइज जितने प्रीवियस क्वेश्चन पूछे उसको वहाँ डील कर दिया। और सबसे अच्छी उस बुक की खासियत ये है, नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ना हर क्वेश्चन। अगर आप उसको भी पढ़ते हो ना, तो दूसरे टॉपिक से दूसरे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप कवर कर सकते हो। तो उसको आप अगर ले सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लीजिए। और ये सारी चीज़ों को आप एक बार साथ तैयारी कर लीजिए, क्योंकि देखिए समय आपको बहुत बढ़िया मिला है। अभी इस 1.5-2 महीनों में ये सारे बुक्स को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एक बार खंगाल सकते हैं फिर से, जहाँ आपकी कमी हो रही थी उस कमी को आप कवर कर लीजिए। तो इस तरह हम लोगों ने आज की जो क्लास में स्पेशली JPSC में स्पेशली सिलेबस को देखा, स्ट्रेटजी बेस्ड जो हमारी क्या तैयारी हो है ना, और जो विभिन्न बुक्स हैं उस बुक्स को देखा। इस बुक को आप मिलाकर आप पढ़ लीजिए। अखबार होकर देखिए, अगर पढ़ सकते हैं पढ़िए, उतना कुछ समय नहीं है, लेकिन स्पेशली इसमें टाइम दीजिए, क्योंकि एग्जाम की देखिए टाइम कभी भी डेट आ जाएगी। अभी तो थोड़ा लेट है, लेकिन आपको अगर समय मिल रहा है तो इस पर एकदम डिवोटी होकर, एकदम डेडिकेटेड होकर पढ़िए आप, है ना। और अगर कोई दिक्कत हो तो ये हमारा जो है कि आप देखिए जय हिंद IAS मोविशाला ऐप में से जुड़िए, और आपको इसमें से कई सारे आपको स्टडी मटेरियल, कई सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ से प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा है, ये साइट हमारा जय हिंद IAS जो हमारा इंस्टीट्यूट है मोविशाला ऐप में, ठीक है, जय हिंद मोविशाला ऐप में, इससे आप जुड़ सकते हैं। कई सारे और रणनीति, कई सारे और सब्जेक्ट पे आपको कई सारे मैटर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पेपर 2 पे डिस्कस करेंगे। जो पेपर 2 है स्पेशली झारखंड पे, जो 100 क्वेश्चन, और फर्स्ट पेपर में भी देख रहे हैं 10 क्वेश्चन है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके देखिए एक बार मैं फिर बता दूँ कि
कि इसके जो बड़े बड़े टॉपिक है, जैसे 15-15 सेक्शन के 15-15 क्वेश्चन वाले जो 4 सेक्शन है, उसको आप पहले जम के फोकस कर लीजिए उस पर। और उसके बाद देखिए 10-10 क्वेश्चन वाले, जैसे 10 क्वेश्चन वाले कौन कौन से हैं, भारत का भूगोल है, उसके बाद देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यानी ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी है 10 क्वेश्चन के, इकोनॉमिक है 10 क्वेश्चन के, और उसके बाद है झारखंड। ये 4 सेक्शन जो है 10-10 नंबर के है, इसको लास्ट में फिर तैयारी कीजिए, छोड़िएगा नहीं, सारे टॉपिक को तैयार कीजिए। आप 15-15 जो क्वेश्चन वाले उसको स्पेशली पहले सेक्शन, क्योंकि 60% क्वेश्चन आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा। आप 40 या 60-40 का जो रेशियो है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यही मैं अपनी क्लास को यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।